नमस्कार साथियों, यदि आपका ज़मीन संबंधी कोई विवाद है और वो भी अवैध कब्जे को लेकर विवाद है। अब देखिए कई कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपको एक्स प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा था, जबरन आपको बेदखल कर दिया है उस कंडीशन में, या मान लीजिए कोई व्यक्ति इस पर कब्जा किए हुए है, ठीक है, या मान लीजिए इस पर आपका किराएदार वगैरह रह रहे थे घर में और उसने किराएदारों को हटा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आप विवाद को सॉर्ट आउट कैसे करें और वो भी जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है साथियों, कि कब्जा हटवाने के लिए कई प्रक्रियाएं हैं और कई सेक्शन हैं, लेकिन एक एडवोकेट का सही डिसीजन आपको सही समय पर न्याय दिला सकता है और जल्दी न्याय दिला सकता है बिना पैसा खर्च करके। अब मैं आपको बता दूं कई सेक्शन हैं। जैसे मान लीजिए सीआरपीसी 145 जो प्रेजेंट में सीआरपीसी 164, ठीक है, दोनों में से ही आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं, वो भी बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। सेक्शन 24 है, सेक्शन 134 है, सेक्शन 5 एंड 6 है। हम इसके बारे में बात करेंगे, सेक्शन 5 एंड 6 के बारे में। अब साथियों आप कहेंगे कि इतने सर सेक्शंस हैं, एडवोकेट पता ही नहीं चलता किस सेक्शन में दावा कर दें, ठीक है। यही जानकारी वाली बात है कि आपका मैटर किस टाइप का है और वह किससे जल्दी मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। एडवोकेट को चाहिए कि वो आपको उस सेक्शन में ले जाए जिस सेक्शन में आपका कम खर्चा हो, कोर्ट कचहरी के कम चक्कर काटने पड़े और जल्दी से जल्दी आपका हो सके प्रशासनिक की मदद से। तो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे कैसे आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। एक चीज साथियों, और कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होता है हर बार, तो आपको अगर मान लीजिए कोई भी लीगल एडवाइस कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग जो है कमेंट्स करते हैं कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और देखिए अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, जमीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, फर्जी नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, तो ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए अगर मान लीजिए आपका मैटर ऐसा है कि आपके खेत पर कोई व्यक्ति किसी पार्टीशन कब्जा किए है किसी पार्ट पर, तो उसके लिए आप सेक्शन 24 में जाइए, पहली चीज, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय से आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए है, संपूर्ण जमीन पर या आधे भाग पर, ठीक है, अवैध कब्जा किए हुए है, कृषि की जमीन है, तो सेक्शन 134 में जाइए, यूपीआरसी सेक्शन 134 में, ठीक है। लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता तो, ठीक है। अब मैंने दो चीजें आपको बता दी। अगर मान लीजिए आपका भाई से विवाद है, भाई या घर परिवार का विवाद है, तो आप इन सेक्शन में मत जाइए। मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, इसमें 1/3 है, 1/4 आपका है, लेकिन मौके पर नहीं है, तो आप 116 और 117 में जाइए, ठीक है ना। इस प्रकार से डिसाइड होता है कि किस में आपको जाना है। कई एडवोकेट क्या करते हैं, मान लीजिए मैटर बन रहा है धारा 6 का, धारा 34 134 का, वो भेज रहा है आपको 6 में, पैसा भी बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, सब कुछ बर्बाद होगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे 5 और 6 किसके काम में आएगा वो आपको जान लीजिए। मान लीजिए साथियों ये आपकी प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी, आपका इस पे पोजीशन भी है, कोई दबंग ए आया और आपको एक्स प्रॉपर्टी से हटा के खदेड़ दिया इधर, आपका नाम है सी, खदेड़ दिया आपको। अब ए ने कब्जा कर लिया, इलीगल तरीके से आपको हटा दिया, ना नोटिस ना कोर्ट का कोई आदेश, बलपूर्वक जबरन हटा दिया, ठीक है। तो आप जो है आपको जाना चाहिए सेक्शन 6 में। अब आप कहेंगे सर सेक्शन 6 में क्यों जाऊं, क्योंकि आपको देखना चाहिए सेक्शन 6 क्या प्रोविजन कर रहा है, वो आप देखिए विस्तार से, ठीक है। और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, कई लोग हैं कमेंट्स में क्वेश्चन करते कि सर आपका नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कहता है सेक्शन 6। स्थावर संपत्ति से यानी कि अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि अब सी को इसकी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया ए ने बिना किसी प्रक्रिया के, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति विधि के समय के अनुक्रमण से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा हो, या उसको बेदखल कब्जा कर दिया हो सी को, या मान लीजिए सी जो है अपने किराएदारों से कब्जा रखा था, किराएदार को अगर हटा दिया वहां से,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी जिसके माध्यम से कब्जा रहा हो, यानी कि किराएदार के माध्यम से कब्जा था, ठीक है, उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युत्थ कर सकेगा, यानी कि कब्जे के लिए प्रत्युत्थकरण कर सकेगा, ठीक है, यानी कि केस ला सकेगा। अब यहाँ पे कंडीशन दी है। पहला, कब ला सकेगा? बेकब्जा किए जाने की 6 महीने से पहले, यानी कि ए ने सी को बलपूर्वक खदेड़ दिया, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के बलपूर्वक खदेड़ दिया, सी को हटा दिया, ए ने कब्जा कर लिया। तो सी के पास समय कितना है? 6 महीने। भाई 6 महीने के अंदर धारा 6 में आप केस कर सकते हैं, यानी कि बेदखली के लिए, ठीक है। दूसरा, सरकार के विरुद्ध, अगर मान लीजिए ए को सरकार ने या न्यायालय ने आदेश दिया है सी को बेदखल करने के लिए, या न्यायालय के आदेश से बेदखल कर दिया गया है, तब भी आप केस नहीं ला सकोगे, ठीक है। तीसरा, इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद पारित किसी भी आदेश डिक्री से न हो, अपील होगी और ना ही किसी आदेश या डिक्री का पुनर्विलोकन अनुज्ञात होगा। यानी कि अगर आपने केस कर दिया तो इस आदेश के खिलाफ न डिक्री होगी और ना ही इसका पुनर्विलोकन किया जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है ये सेक्शन, वो देखिए। फोर्थ, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए उसके कब्जे के प्रत्युत्थ करने से वंचित नहीं। देखिए भाई, एक चीज़ मैं आपको फिर समझा दूँ सरल भाषा में, हो सकता है आपको समझ ना आई हो, क्योंकि देखिए कानून की भाषा कठिन होती है, मुझे माफ़ कर देना, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। एक्चुअली कानून ये भी है कि भाई अगर आपका कब्जा था, किसी ने आपको हटा दिया, ठीक है, तो इस आपके पास है 6 महीने के लिए बेदखली करवा दीजिए आप इस सेक्शन से, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 6 महीना से अधिक हो गया, तब क्या करेंगे? 6 महीने से अधिक हो गया, फिर इस सेक्शन में नहीं जाएंगे, और ये सेक्शन रोक भी नहीं रहा कि ज़मीन दूसरे की हो गई, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा भाई इस सेक्शन में मत आइएगा, फिर आप जाइए इस सेक्शन में 5, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के लिए प्रत्युत्थकरण, यानी कि टाइटल सूट यहाँ पे फाइल कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन चली गई, 6 महीने के अंदर केस करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। या आप मान लीजिए 6 महीने से अधिक हो गया, मान लीजिए किसी ने आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो आप सेक्शन में भाई सेक्शन 5 में आइए, ठीक है ना। अब फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि अगर मान लीजिए कब्जा संबंधी विवाद कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना है तो सीआरपीसी 145 या 164 इनमें जाइएगा आप, ठीक है, मजिस्ट्रेट को पावर है, या आप प्रशासनिक मदद ले लीजिए जाके। और कृषि की जमीन है तो धारा 24, धारा 116, धारा 117 और धारा 134 में आपको जाना चाहिए। और कोई भी आपको लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस आपको बता दी जाएगी, उसे पे करके बात कर सकते हैं आप साथियों। धन्यवाद।